हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर एक और वीडियो लेके आया हूं आप लोग के लिए यूकेपीएससी 2021 के मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न का। तो जैसे कि मैं अपने पहले दो वीडियो में बता चुका हूं कि टोटल आपके 7 पेपर हैं, 7 पेपर्स हैं। इसमें पहला पेपर मैं बार बार बोल रहा हूँ वो आपका लैंग्वेज का पेपर है, यानी कि वो आपका हिंदी का पेपर है। और जो आपका 7th पेपर है वो आपका एथिक्स का है, या कह सकते हैं आप जनरल एप्टीट्यूड जो है उसका आपका पेपर है। अभी मैं उन दो पेपरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बीच के आपके 5 पेपर हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ के 5 पेपर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 5 जो जीएस के पेपर हैं हम उनकी भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग ऑर्डर वाइज तो ये सेकंड होगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो थर्ड पेपर है। ठीक है, तो थर्ड पेपर को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर की अगर आप हेडिंग पे जाएं तो इसकी जो हेडिंग है वो है आपकी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सोशल जस्टिस, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा इसमें जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आईआर। तो आपका जो थर्ड पेपर है आपके मेंस के एग्जामिनेशन का, उसमें 3 टॉपिक्स हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे। यहाँ पर थर्ड पेपर में बिल्कुल वही क्वेश्चन का पैटर्न है जो आपके सेकंड का पैटर्न था, जिसके पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें आपके 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और इसमें भी पार्ट 1 में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। और पार्ट 4 में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न से इसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये आपके क्या होंगे, 20 वर्ड्स के होंगे। और ये जो आपके 10 क्वेश्चन हैं ये आपके 50 वर्ड्स के होंगे। और जो आपके ये 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, ये 125 वर्ड्स के होंगे। और जो चौथा पार्ट है जिसमें फिर से आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके एक एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे 250 वर्ड्स में आप लोग लिखेंगे। तो ये आपको एक साइकोलॉजी लेके चलनी है, एक मानसिकता लेके चलनी कि आपको कैसे कैसे अपने जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। रोज आपको एक दिन में एक पेपर उठाना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंडे को आप क्या लें, पेपर 1 लें पूरी तरीके से, जो आपका लैंग्वेज का पेपर है हिंदी। ट्यूसडे को आप लोग सेकंड पेपर लें जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। थर्ड पेपर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सोशल जस्टिस, उसको आप लोग वेडनेसडे को ले सकते हैं। फिर थर्सडे को आप लोग फोर्थ पेपर ले लें जिसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। देन फिफ्थ पेपर आप जो है वो अगले दिन ले लें, इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट है। सिक्स पेपर में जनरल साइंस टेक्नोलॉजी, और 7th पेपर में जनरल एप्टीट्यूड। मैं जो इस समय कोचिंग जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। हिंदी और एप्टीट्यूड हमारे यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो ये 5 जीएस के टॉपिक्स हैं ये हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। एक बैच तो हमारा फुल हो चुका है, नेक्स्ट बैच जो है वो नेक्स्ट वीक से बनना शुरू होगा। तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम लोग कि मंडे को फर्स्ट पेपर लेंगे जीएस का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ट्यूसडे को इंडियन पॉलिटी लेंगे जो आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वेडनेसडे को इंडियन ज्योग्राफी लेंगे हम लोग। और थर्सडे को आपका इकोनॉमिक्स, और फ्राइडे को आपका जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से हमारी पढ़ाई चलेगी। तो देखते हैं कि 2000 जो इसके पहले पीसीएस हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके आए थे, एक आपको अंदाजा मिलेगा। उसी पैटर्न पे आप लोग को भी अपनी तैयारी जो है थर्ड पेपर की करनी। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें 15 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, और उसमें 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, और वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, अगर मैं ऑर्डर वाइज चलूँ आप लोग के साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका, किससे, हु अपॉइंट्स द कैग ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज हिज टेन्योर। तो बड़ा सिंपल आंसर इसका, सीएजी जो है जो कहते हैं कि एक तरीके का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपके गवर्नमेंट के खर्चे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीएससी हो, तो अपॉइंटमेंट पूछा गया, सिंपल आप लिखेंगे प्रेसिडेंट एंड व्हाट हिज टेन्योर। ठीक है, तो टेन्योर पहले से आपका आर्टिकल में डिसाइड है, तो सिंपल एक लाइन में आपको लिखकर आना है। देन अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, सेकंड आपकी डोली स्कीम पूछी गई है। तो ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, और उत्तराखंड में ये आपके हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बहुत ही हमारे सीमांत गांव है, रिमोट एरिया में गांव है,
उनको किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, उसको लेके ये स्कीम थी। बस इतना ही आपको वहां पर लिख कर आना है। देन थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी डिटेंट, ठीक है, या डिटेंटी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं डिटेंटी वाला, ये आपका रिलेटेड टू व्हाट है, आपका कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, नाम से रिलेटेड है। तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक था ना, वो यहाँ पर आ गया। देन स्टारिड क्वेश्चन देखें तो आप फिर से आपका कहाँ कौन सा है, ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट है आपका। स्टारिड और नॉन स्टारिड आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीलिम्स में अपने। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जो कि आपका इसका मेन जो है वो दिल्ली में इसका वो मेन ऑफिस और जितने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मैटर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। तो इसमें व्हाट इज नेशनल एनजीटी पूछा गया है, तो इसमें आपको 20 वर्ड्स में ये लिखना है कि ये बना कब, इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं और इसका जो जुरिडिक्शन है वो कितना है। तो खाली 20 वर्ड्स में आप पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आएंगे। देन फरक्का, अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो ये आपका इंडिया बांग्लादेश का एग्रीमेंट है, फिर इसमें किस नदी को पूरा, ये सब चीजें बस आप 20 वर्ड में आपको लिखकर आना है। देन जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड्स आप अक्सर सुनते होंगे, ये भी आपका 20 वर्ड्स का है। देन समाधान योजना, एक गवर्नमेंट स्कीम से आपकी पूछ रखा है एक वाली। नोटा, जो कि आपके चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, लगातार उसका यूज हो रहा है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दो तरीके के फंड आप लोगों ने पढ़े होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि ये आपका फिर से आप लोगों से पॉलिटी के पार्ट से पूछा गया है। देन कोंकण 16 जो है ये एक्सरसाइज है, फिर से इसमें आपको पूछा गया है। H1B1 वीज़ा जो है आप लोगों को पता होगा, यूएसए में जो हमारे यहाँ वर्कर्स यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, उनको H1B1 वीज़ा जो है वो क्या किया जाता है, आपके अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपका ये वीज़ा रिलीज करती है। उसके बाद फिर से देखिए वही क्वेश्चन है जो पहले को पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन कि जो पहला था आपका हु अपॉइंट्स द कैग, अब इसमें वही पूछा गया है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। एंड सेकंड पूछा गया है कैन ही टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई जैसे सेंटर में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही हमारे यहाँ हर स्टेट में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और बाय द परमिशन ऑफ द स्पीकर, या आप वहां पे लिखेंगे बाय द परमिशन ऑफ द स्पीकर ही कैन पार्टिसिपेट इन दी व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो यहाँ पे एक अंतर क्या है, आपको एग्जामिनर क्यों पूरा 2 नंबर देगा, 2 नंबर तभी देगा, आप खाली यहाँ पे लिख के आएंगे कैन ही टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, आप यस लिख के आ गए। एग्जामिनर पे इंप्रेसिव आंसर नहीं पड़ेगा जब तक आप ये नहीं लिखेंगे बिफोर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट असेंबली ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आप लोग कि आफ्टर द परमिशन ऑफ द व्हाट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कैन पार्टिसिपेट इन द व्हाट मीटिंग। तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है आंसर जो है बना के लिखते हैं। देन उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको लिखना है, खाली क्या, स्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का 4-5 लोग हैं, जैसे पीएम हो गए, ऑल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, यूटी के हेड्स हो गए आपके। तो ये सब चीजें जो हैं विद इन 20 वर्ड्स में आपको वहां पर लिखकर आनी है। देन व्हाट आर मधेशीज, ये नेपाल, फिर से इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपका आ गया। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए 15 क्वेश्चन जो है, बहुत वेरिएशन के साथ। कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप से लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो स्कीम्स हैं, जैसे ये समाधान योजना हो गया है ना, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो आपका टॉपिक है आपके, यानी कि सोशल जस्टिस, ये उसका पार्ट हो गया। तो ध्यान में रखना है कि जब आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें तो आप इस तरीके से करें कि जितनी भी सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनको आपको याद करना है। तो ये तो थे आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आते हैं। तो पार्ट 2 में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 10 के 10 आपके मैंडेटरी हैं, और इन 10 की जो वर्ड लिमिट है वो आपकी अब हो गई है 50 वर्ड्स। पहले 20 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने थे, अब आप जो है वो 50 वर्ड्स में आप इसमें आंसर जो है वो लिखें। अब देखिए उसमें क्या क्या, अगर हम देखें क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले देखिए यूएनओ के बारे में पूछा गया है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने। तो ध्यान रखना जब यूएनओ को, जब इसमें आप क्या एक्स्ट्रा लिखेंगे, जो चीज़ नहीं आपके सामने पूछी गई है पर वो भी आपको एक जो उसका मैप है, कहते हैं ना बेस से शुरुआत करोगे लिखना, तो सिंपल 2-3 चीज़ें तो आप लिखोगे, क्योंकि वो आपको जो मार्क्स है, जो नंबर है, जैसे 5 नंबर है, मान लीजिए भाई ये आपका हमने पढ़ा है कि ये हर एक क्वेश्चन जो 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन है, हर एक 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अब ऐसा आप क्या लिखें भाई कि एटलीस्ट 5 में से आपको 4 तो मिले ही मिले, ठीक है भाई। यहाँ अगर ऐसा कर लिखा हुआ कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो 5 में से 4 तभी मिलेगा जब आप यूएनओ का हेडक्वार्टर हो गया, यूएनओ किस ट्रीटी के तहत स्टैब्लिश हुआ था, कितने मेंबर हैं इसमें, और इसके जो आपके हेड हैं उनका नाम। उसके बाद फटाफट क्या लिख दिया, एक 3-4 लाइन लिखा इनके ऑब्जेक्टिव। तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली जो है 5/4 तो देगा ही देगा। जैन पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचशील सिद्धांत जो है वो हम लोग जो फर्स्ट पेपर था हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो आपको याद होगा, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं उनके बारे में, तो ये आपको पढ़ना है। एस्टिमेटेड कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना। कोई एक कमेटी पूछता जरूर है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या पूछ सकता है, कंपोजिशन पहला पार्ट, और दूसरा आपसे पूछ सकता है उसकी पावर्स, ठीक है। देन ब्रेक्सिट, तो देखो फिर से आईआर आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया आपका, जो ये आपका कहाँ यूरोपियन यूनियन में हुआ था ब्रेक्सिट, और जिससे ब्रिटेन जो है वो आपका बाहर हो गया, ठीक है। देन फिर से आपका अगर हम देखें तो जो थर्ड पेपर की हेडिंग उसके अकॉर्डिंग क्या सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आ गया। क्या वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वर्गाज योजना के बारे में था। भाई इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस तो हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं सोशल जस्टिस में ऐसी स्कीम्स को आपको सर्च करना है जिससे लोगों का, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, उनका क्या हो रहा हो, डेवलपमेंट या वेलफेयर हो। तभी तो ये टॉपिक दे रखा है थर्ड पेपर में, साफ साफ लिखा हुआ है सोशल जस्टिस एंड, ठीक है, सोशल जस्टिस। देन डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका किस पार्ट से हो गया, पॉलिटी के पार्ट से आपका ये क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये भी आपका किसका क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का क्वेश्चन। फिर उसके बाद दोबारा उत्तराखंड में आ गए, फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्लानिंग और डेवलपमेंट पूछ रखा है इन्होंने। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन उत्तराखंड, ठीक। देन नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है आपका, नक्सलिज्म जिसको आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, तो ये कहाँ से आ गया भाई, टॉपिक कौन सा हो गया, सोशल जस्टिस का टॉपिक का हो गया, ठीक। उसके बाद परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया की जो बिड है, तो ये आईआर से आपका हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, अक्सर न्यूज में ये बहुत आता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। तो जैसे मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि पार्ट 3 जो है उसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 7 में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने, यानी कि आप यहाँ से चॉइसेस जो शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो आपकी सीधे कितनी पहुंच गई अब, 125। देखो ध्यान रखना, इन जैसे एग्जामों में जो पीसीएस लेवल के या आईएएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें सुपरफिशियल राइटिंग के लिए आपको कोई भी नंबर जो है वो नहीं मिलते, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ नाम, तो आईआर से ये आ गया आपका, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। डिस्कस द पोजीशन ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की जो पोजीशन है हायर उसमें वो बताओ। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो पीजी कॉलेजेस हैं, जो आपके प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म, देखो मैंने पहले बताया था, उधर आया था, यहाँ भी आ गया। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म आपस में इंटरलिंक है। देन रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ये भी क्वेश्चन किसका हो गया आपका, पॉलिटी का हो गया, और इस बार अपर पीसीएस पीएमओ को लेकर क्वेश्चन भी बना था आपका। फिर डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 368 है, जो आपके सारे अमेंडमेंट के तरीके हैं, तीनों तरीके, उनके बारे में आपको 125 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। देन डिस्कस द पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये जो क्वेश्चन जो है वो 2 टॉपिक्स का एमालगेशन है। 2 टॉपिक्स मतलब इसमें इंडियन पॉलिटी भी ले रखी है और सोशल जस्टिस भी ले रखा है। देन सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के बारे में आपको लिखना है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 जो है फिर से वही है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है ये सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। इसमें भी 7 में से आप 5 चूज करेंगे, जैसे पहले में किया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज अगेंस्ट द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। क्या आप ये मानते हो, डू यू फील, तो आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप ऐसा फील करते हो। हाउ डू यू रिएक्ट टुवर्ड्स दिस एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे जो व्यूज मांगे हैं एग्जामिनर ने या लोक सेवा आयोग ने,
वो कंस्ट्रक्टिव मांगी है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं मांगी है। ध्यान रखना, अगर ये एक्ट पास हुआ है तो पार्लियामेंट ने पास किया है, आपको इसके अगर आप इसको क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में करें। हर एक्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं होता जिसमें लूप होल्स नहीं होते, बट यू हैव टू व्हाट फाइंड आउट द लूप होल, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन साथ ही साथ आप इसके पॉजिटिव जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको भी आप ज़्यादा एल्योर करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही साथ जो उनके लूप होल्स आप लिखेंगे उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके बारे में भी आप वहाँ पर लिखेंगे। देन 73rd 74th अमेंडमेंट आपको पता ही होगा, क्या म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज जो आपके होंगे। देन डज द रोल ऑफ मीडिया आजकल तो बहुत एक्टिव है इन द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा एंटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये तो रटाफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये एंटिकल क्वेश्चन आप मान सकते हो जो 33 है। 35 की अगर बात करें तो अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो लोक नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब मीडिया की भूमिका ऐसे हो सकती है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन की कि मीडिया कई बार ऐसे रिमोट एरियाज में जाती है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और या तो मिनिस्टर जो है वो पहुंच नहीं पाती है। खासतौर पर अगर आप अपनी पहाड़ों की बात करें तो कई जगहों पर ये जो दोनों लोग हैं ऑफिसर्स और आपके मिनिस्टर, दे आर नॉट एबल टू रीच ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट मीडिया वहाँ की जब खबरें दिखाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत रिमोट एरिया में अस्पताल नहीं है या कुछ और नहीं है, तो फिर क्या होता है कि तुरंत आपका जो ये होते हैं ऑफिसर्स हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, न्यूज़ में जब देखते हैं तो फिर वो लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन में जो मीडिया का रोल है वो बड़ा ही अच्छा क्या है, कंस्ट्रक्टिव रोल होगा, पॉजिटिव रोल होगा। देन हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो उसमें पूरा इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन हो गया, सिंगल ट्रांसफर वोट हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में 250 वर्ड्स में आप डिटेल में लिखेंगे। वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, वैल्यू ऑफ एमपी वोट, जब तक नहीं लिखोगे आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। देन फिर ये 3 और इसमें से आपको छाटने को मिल जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, तो पॉजिटिव ही आप लिखेंगे, बहुत ही क्रिटिकली जो है हुआ है। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है कि जैसे लोकल इंडस्ट्रीज भी हमारी में तो बहुत टफ कंपटीशन मिलना शुरू हुआ, तो वो भी आप लिखेंगे। लेकिन साथ में मैंने फिर से बोला कि कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो आप ज़्यादा करेंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप ज़्यादा करेंगे। देन हेल्थ इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ जो है इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट एचआरडी। एचआरडी में अंदर जब हम लोग वो जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दे रखा है, ठीक है। तो उसमें वो स्टेटमेंट में कहा गया कि भाई हेल्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एचआरडी का। तो क्या सोचते हैं कि जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी इशू हुई है उसके बारे में आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा उसके पॉइंट्स को आपको याद होंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। और फिर आपका पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया। खैर, तो जैसे मैंने बताया कि अब आपको 7 में से इसमें से देखना है कि कौन से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी पार्ट 3 में 7 में से कौन आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फटाफट आपको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स आपको रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अगला क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 3rd पेपर का एनालिसिस, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। टोटल मार्क्स आपके 200। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मैं अब 4th पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, जो 4th अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक मत करिएगा और ना ही इस वीडियो को शेयर करिएगा, सिर्फ अपने तक रखिएगा एक्सक्लूसिव। मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में।